डियर स्टूडेंट, हम सेट एग्ज़ाम जनवरी के लिए मल्टीपली चॉइस क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेसन थ्री क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। आइए हम उसके मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। व्हाट थॉट, क्या विचार जो है राजा के मन में आए। ही वुड नेवर डाई if he knew 3 things. Answer B, he would never fail if he knew 3 things. C, he would never pass if he knew 3 things. All of these. तो हम इस क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं इसके 4 आंसर्स में। इसका आंसर जो है वो he would never fail, बी आंसर इसका, he would never fail if he knew 3 things. यदि वह 3 चीज़ों को जान ले तो वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थिंग दैट द किंग वांटेड टू नो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थिंग, ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसे राजा जानना चाहता है। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल should he listen to, and what is the most important thing for him to do. D, all of these. तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों all of these, ये सभी, क्योंकि राजा जो है वो ये 3 ही बातें जानना चाहता था। जो इस लेसन्स का मेन जो थीम है, इसका जो इसका डिस्क्रिप्शन है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी वस्तु को शुरू करने का उचित समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सी वस्तु है जिसे उसे करना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द किंग सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। वाई, वाई मीन्स क्यों। किंग सेंड मैसेंजर, मैसेंजर भेजे, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में राजा ने मैसेंजर क्यों भेजे, उसका मैसेज देने वाले, जो मैसेज शब्द है ना, मैसेज से मैसेंजर बना है, संदेशवाहक, क्यों भेजे, क्यों। टू नो द आंसर टू हिज 3 क्वेश्चंस, इसका थर्ड ही जो है आंसर इसका राइट है, टू नो द आंसर टू 3 क्वेश्चंस, क्योंकि वो 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। फोर्थ क्वेश्चन देखें, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस करेक्टली, डिफरेंटली, इन द सेम वे, इनकरेक्टली, डिफरेंटली, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर दिए। क्वेश्चन 5 देखेंगे, वाई वाज द किंग नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाय many wise men, because their answers were too varied, because their answers were incorrect, because their answers were dull and boring, because the king knew those answers already, because their answers were too varied, क्योंकि उनके जो उत्तर थे वो क्या थे, अलग अलग थे, भिन्न थे उनके उत्तर। 6th क्वेश्चन देखें, व्हाट रिवार्ड डिड द किंग गिव टू द वाइज मैन हु ट्राइड टू गिव द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। गेव 500 गोल्ड कॉइन्स ईच, गेव देम ईच पीस ऑफ लैंड, गेव देम क्लॉथ्स एंड फूड्स, एंड गेव नो रिवार्ड टू एनीबडी। इसका आंसर है गेव नो रिवार्ड टू एनीबडी, किसी को भी इनाम नहीं दिया गया, बिकॉज क्योंकि सभी ने जो उत्तर दिए थे वो अलग अलग उत्तर थे और राजा उनसे संतुष्ट नहीं था। क्वेश्चन 7, हुज एडवाइस, हुज माने किसका, द किंग डिसाइड टू सीक आफ्टर द आंसर ऑफ द वाइज मैन। हुज एडवाइस द किंग डिसाइडेड टू सीक, किसके सलाह पर राजा जो है वो बुद्धिमान के पास गया, एक हर्मिट की सलाह पर। हर्मिट कौन होता है, जो साधु होता है। What was the hermit famous for? His cleverness, his wisdom,
हिज सेल्फिशनेस, हिज कनिंगनेस, हिज विजडम। वो अपनी बुद्धि के लिए जो है वो साधु प्रसिद्ध था। वेयर डिड द हर्मिट लिव? हर्मिट कहाँ रहता है? इन अ केव, गुफा में, ऑन द हिल्स, पहाड़ी पर, इन अ वुड, जंगल में, इन अ विलेज, इन अ वुड, जंगल में। हु डिड द किंग टेक विद हिम टू द वुड? हिज चीफ मिनिस्टर, हिज वाइफ, वाइज मैन, हिज बॉडी गार्ड, हिज बॉडी गार्ड। तो आज प्यारे बच्चों हमने 3 क्वेश्चंस जो फर्स्ट लेसन है हनी ड्यू पुस्तक का, उसके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। आप इन क्वेश्चंस को देखें और अच्छे से इनको रिवाइज करें। और जो जनवरी में हमारा संभावित सेट एग्ज़ाम जो आ रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से तैयारी करते रहें और मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन भेजता रहूँगा। शुभकामनाएं।